हे गाइस अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और सर्दियां जो है ना वो इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न है, आज हम लोगों ने शादी पे जाना था पूरी फैमिली ने। तो आज आपके साथ फुल डे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। कितने बच्चों के साथ, माशाल्लाह 6 बच्चों के साथ शादी पे जाना है, तो किस तरह से हर चीज़ को मैं हैंडल करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे सुबह का टाइम था, मैंने आटा गूंदा और हमारे घर में डेली फ्रेश आटा गूंदा जाता है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, चाहे दोपहर, जब भी रोटी बननी है ताज़ा आटा गूंद लें। आटा गूँध के मैंने साइड पे किया और उसके बाद आ जाती है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक की, जो कि मस्ट होती है। डेली मैं पीती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसको मिस करूँ। सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, इसको मैंने लाज़मी पीना है, डाइट पे हूँ या ना हूँ, लेकिन मॉर्निंग ड्रिंक मेरी मस्ट होती है। आज मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल के तो वो पी रही थी। अच्छा, डेली मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ नहीं करती, क्योंकि इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा बहुत ना गला जो है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इसको यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं लेमन यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं खाली भी सादा नीम गर्म पानी जो है ना वो डेली 1 लीटर पी लेती हूँ। तो 2 से 3 लीटर पानी जो है ना वो सर्दियों में पीना होता है, जो कि मेरा 1 लीटर खाली पेट ही हो जाता है और बाकी जो है ना वो मैं बाद में कंप्लीट कर लेती हूँ। आई नो कि सर्दियाँ काफ़ी मुश्किल होता है, मुझे भी काफ़ी मुश्किल होता है पानी पीना, लेकिन कोशिश करती हूँ कि 2 लीटर तो मस्ट। इतनी ठंड में ना बच्चों के साथ कहीं आना-जाना काफ़ी मुश्किल होता है, और जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 6 बच्चों की तैयारी करनी, फिर उनको रेडी करना और हर चीज़ क जो है ना मैचिंग की पहनाना, हेयर स्टाइल्स बनाने काफ़ी टफ़ होता है। और मैं आपके साथ आज वही अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से जो मैं हूँ ना अपनी बच्चियों को रेडी करती हूँ, मैं किस तरह से रेडी होती हूँ, किस तरह से सारे कामों को मैनेज करती हूँ। नाश्ता किया और उसके बाद मैं रूम में आई। रूम जो है ना वो मेरा काफ़ी बिखरा हुआ था, आपने देखा है रूम की हालत, और मैंने आपको ना पूरी अपनी रियलिटी दिखाई है। और हर रूम की यही रियलिटी होती है, स्पेशली जिनके पास एक रूम होता है ना उसकी यही रियलिटी होती है कि जब वो सुबह उठते हैं इसी तरह बिस्तर बिखरे हुए होते हैं, इसी तरह ही कपड़े जो है ना बिखरे हुए होते हैं, धुले हुए कपड़े भी वहीं पे होते हैं, धोने वाले भी वहीं पे होते हैं। और मैंने रात को ये जो कपड़े आपको नज़र आए हैं फैला दिए थे कि खुश्क हो जाएंगे यहाँ पे, फिर सुबह उठ के इनको समेट लूँगी, क्योंकि आजकल धूप जो है ना वो बिल्कुल भी निकल नहीं रही। और बच्चों के कपड़े तो रखे ही नहीं जा सकते कि कुछ दिन रख के तो फिर बाद में वॉश कर लेंगे। बच्चों के कपड़े डेली वॉश करने होते हैं, फिर डेली पहनाने होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि कौन से कपड़े ड्राई हो गए हैं, कौन से समेटूँ और कौन से प्रेस होने हैं और कौन से अभी गीले हैं। और सारे कपड़े मैंने अपने रूम में ही फैला लिए थे। अच्छा, इस तरह से ना काफ़ी ईज़िली जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं, बजाय ये कि मैं ना गीले कपड़े रख ही रखूँ कि धूप निकलेगी, फिर डालूँगी, फिर ड्राई होंगे। थोड़ी बहुत इंसान मेहनत करता है, थोड़ा-सा दिमाग लड़ाता है और काम जो है ना कोई ना कोई दूसरे तरीके से इंसान कर लेता है। इतनी ठंड में बच्चों के साथ सारे काम करना बड़े मुश्किल भी हो जाते हैं, और ठंड में बिस्तर छोड़ के निकलना उससे भी मुश्किल होता है। लेकिन काम जो है ना वो मजबूरी होती है, करने ही होते हैं। तो बेहतर होता है कि इंसान बेहतर मूड में थोड़े तरीके से, सलीके से काम कर ले। अच्छा, डेली आप एक जैसी रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर सकते। आप डेली कहें ना कि हम लोग पहले सफाई कर लें, फिर बाद में नाश्ता करें, ये करें, वो करें। डेली आप एक जैसी रूटीन को कभी भी फ़ॉलो नहीं कर सकते, स्पेशली जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, वो तो कभी भी फ़ॉलो नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, अगर आप फ़ॉलो नहीं कर पा रहे, जैसे-जैसे आपको टाइम मिलता है आप काम कर लें, कामों को सर पे सवार ना करें। आपने काम करने हैं, ठीक है, जब टाइम मिलेगा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये लिंट रिमूवर था, अभी यूज़ किया था मैंने, बच्चों की सॉक्स से ना मैंने जो लिंट है उसको रिमूव किया था। तो ये इतना यूज़फुल है कि मतलब जो भी चीज़ मुझे क्लीन करनी होती है, स्पेशली अपने हस्बैंड के जो कोट्स होते हैं ना, जो ड्रेसिंग वाले कोट होते हैं, वो वाले जो ड्रेस कोट होते हैं, उसके ऊपर ना अक्सर वाइट वाइट सा आ जाता है, जो कि ड्राई क्लीन फ़ौरन से करवाने पड़ते हैं। तो इसके साथ ईज़िली ऊपर जितनी भी डस्ट होती है, जितनी भी ऊपर थोड़ी बहुत बुर आई होती है ना, वो रिमूव हो जाती है। और मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया देती हूँ कि मैं अपने बच्चों की हेयर्स ऐसे किस तरह से मैनेज करती हूँ। अच्छा, ये मैंने जितनी भी मेरी बच्चों की बोस थी, कैचर्स थे ना, वो मैंने यहाँ पे जो ऊपर फ़ैन लगा हुआ है ना, उसकी वायर नीचे आती है, उसके साथ ऊपर लटकाई हुई हैं। और नीचे मैंने ड्रॉज़ रखे हुए हैं, जिनके अंदर इनकी पिन्स होती हैं, पोनियाँ होती हैं। तो सारी हेयर्स ऐसे इकट्ठी मुझे एक जगह पे मिल जाती है, बड़ी सहूलत हो जाती है। नहीं तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र लगाऊँ, जहाँ पे मुझे बोस जो है ना वो रखनी पड़े, लेकिन ये जो वायर है ना, ये मुझे काफ़ी काम में आ रही है आजकल, तो इसी को मैंने यूज़ में ले आई हूँ। और ये सॉक्स ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, इस तरह के ना 2 सॉक्स ऑर्गेनाइज़र हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, गर्मियों में भी, सर्दियों में भी। एक में मैंने बच्चों की सॉक्स रखी होती हैं और दूसरे में मैंने अपने हस्बैंड की सॉक्स, उनकी टाई, उनके अंडरवियर और उनके बेल्ट वगैरह और उनके नाले
वो सारा कुछ मैंने रखा होता है और काफ़ी आसानी से चीज़ें एक ही जगह पे मैनेज हो जाती हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लेती और ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। स्पेशली चीज़ें जब ऑर्गेनाइज़ रहें, अपनी जगह पे रहें ना, तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। आपकी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ रखती है और एक सलीकामंद औरत वही होती है जिसका घर जो है ना वो सिमटा हुआ हो, स्पेशली उसकी जो भी कबर्ड्स होती है ना वो सिमटी हुई हों। घर तो बंदा ऊपर-ऊपर से समेट ही लेता है, लेकिन उनका अंदर से जाके उनके कबर्ड को चेक करना कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, वही औरत का सलीका देख के पता चल जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने अपने भी कपड़े प्रेस कर लिए थे। अच्छा, बच्चों के कपड़े प्रेस नहीं किए क्योंकि ये न्यू ही थे और ये जैकेट जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको याद होगी, मैंने ब्रेकआउट से ना बाय की थी 2-3 महीने पहले, तब अभी समर ही थे और सेल लगी थी, मैंने सेल में इसको बाय किया था। तो जो सयानी औरतें होती हैं ना, कहते हैं ना कि समझदार होती हैं, वो इसी तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं कि जब भी सेल वगैरह होती है या डिस्काउंट लगती है या फिर जैसे ही पैसे पास आते हैं ना, तो बच्चों के थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ होती है ना, वो हम लोग साथ के साथ बाय करते जाते हैं। और माशाल्लाह से हमारे तो 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों के कपड़े बनाना और सारी सर्दियों के लिए कपड़े बनाना काफ़ी टफ़ होता है, इसलिए हम लोग ना सीज़न के स्टार्ट होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं चीज़ों को लेना, कपड़ों को लेना, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको ले लेते हैं। हर महीने 1 से 2 चीज़ जो है ना वो बाय कर लेते हैं, इससे ना काफ़ी सहूलत हो जाती है। जैसे अभी ये जैकेट थी, मैंने 2-3 महीने पहले बाय की थी और यूज़ मैं इसको अभी कर रही हूँ। अभी शादी पे आज जाना था और मुझे टेंशन नहीं थी कि मेरे बच्चों के कपड़े नहीं हैं। अच्छा, हम लोग वो माँ हैं कि जब भी हम लोगों ने कहीं जाना होता है, हमें ये होता है कि हमारे बच्चे का जो ड्रेस है ना वो नया हो, पुराना ना हो, जो पहले पहना हो। ये होता है कि नया ड्रेस पहन के जाए, एक नई लुक जो है ना वो क्रिएट करके जाएँ। तो माशाल्लाह से हम जैसी हमारी सोच है ना, वैसे ही हमारे पास बच्चों के कपड़े भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं और काफ़ी खुशी भी होती है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा होता भी है। सारे काम मेरे डन हो गए थे, मैंने कपड़े भी जो है ना वो तैयार करके रख लिए। अभी टाइम था थोड़ा बहुत जाने में, तो मैंने ना कपड़े वगैरह साइड पे रख के मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ के चाय पी लेती हूँ, थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को तैयार करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है फ़जर और इसका ये मनी बॉक्स है और बच्चों को ना इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें लाज़मी उनको देनी चाहिए, एक्टिविटी इस तरह से देनी चाहिए। अब ये मैंने इसको मनी बॉक्स जो है ना वो लेके दिया हुआ है, अब इसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो ला के इसके अंदर डाल दिया है और कहती है मैंने ये चीज़ लेनी है, वो लेनी है, टॉयज़ लेने हैं, मैंने मेहंदी के लिए ड्रेस लेना है, मैंने खुस्सा लेना है। तो इसको अब ये पता है कि जितने भी पैसे होंगे ना वो इसके अंदर डालने हैं, वो जाके चीज़ नहीं खानी या फिर खर्च नहीं करने, पैसों को जमा भी करते हैं। ये बच्चों को एक बड़ी अच्छी आदत होती है। छोटे होते हैं तो बच्चों को इतना नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं फिर उनको पता होता है कि पैसे जमा करने से चीज़ें आती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस तरह से सयाने भी हो जाते हैं और उनको थोड़ी-सी एक्टिविटी मिल जाती है। अब इसको जहाँ से भी पैसे मिलते हैं वो ला के अपने मनी बॉक्स में डाल लेती है। रूम भी मेरा बिल्कुल क्लीन था, हमारा घर भी क्लीन हो गया था और बस अभी मैं उठ गई थी, मैंने सोचा कि अब बच्चों को ना तैयार करती हूँ क्योंकि बच्चों को तैयार करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग जाता है। और यहाँ हम लोग मैरिज हॉल में आ गए थे, हमारे ना कॉलोनी में ही शादी थी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे ही नेबर लोगों की ना शादी थी। तो वलीमा था, आज रात का ही फंक्शन था, तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनी हुई थी, बैंगल्स। अच्छा, मुझे इस तरह से ज्वेलरी पहनना काफ़ी अच्छा लगता है। ये कह लेंगे मुझे इस तरह से शौक-शौक चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। चूड़ियाँ पहनना, उसके बाद अच्छे-अच्छे जो इयररिंग्स होते हैं वो पहनना, अच्छे-अच्छे जूते पहनना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से तैयार होके जाना, क्योंकि आम नॉर्मल रूटीन में हम जो होम मेकर्स होती हैं ना, वो इस तरह से तैयार होके नहीं रह सकती। हम लोगों ने वही हुलिये में रहना होता है, गंदी-गगड़ी घर के काम करते रहो। लेकिन जब कहीं बाहर जाना होता है, फिर मुझे बड़ा होता है कि बंदा अच्छे तरीके से प्रेज़ेंटेबल होके जाए ताकि देखने वाला जो है ना वो देखता ही रह जाए। ये माशाल्लाह से हमारी बच्चियाँ हैं, अल्लाह पाक इनको नज़र से बचाए, इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं कि जहाँ भी जाते हैं ना, तो हर कोई यही कह रहा होता है कि आपकी बेटियाँ माशाल्लाह काफ़ी प्यारी हैं। और यहाँ पे ये मेरी फाइनल लुक थी। अच्छा, मैंने फैंसी ड्रेस नहीं पहना था क्योंकि हमारे अपने तो नहीं थे, यहाँ पे नेबर ही थे, तो मैंने जो ब्रीज़ का मैंने पहन लिया था, 3 पीस सूट था मेरा करंडी का, तो ये मैंने पहन लिया और नीचे मैंने हील्स पहन ली थी और काफ़ी अच्छा जो है ना वो मेरा ड्रेसअप हो गया था। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, जब भी शादी पे जाना होता है ना कोई बच्चा अंदर से लाज़मी बीमार हो जाता है। मेरी आज ये जो छोटी बेटी है ना, इसको बुखार हुआ था। वैसे माशाल्लाह ये पूरी जो सर्दियाँ ना अभी तक इसको बुखार नहीं हुआ, लेकिन आज पहला दिन ही था कि इसको बुखार था और ये इतना रो रही थी। हालाँकि मैं इसको पूरा पैक करके लेके आई थी, रोंपर वगैरह पहना के, लेकिन इसने जाके काफ़ी रो-रो के ना अपना बुरा हाल कर लिया था।
तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग, होपफुली कि आपको पसंद आया होगा और दुआओं में मुझे लाज़मी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।